बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द क्लास ऑफ डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। आज आपके पास फिर एक फंक्शन है जो कि आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन पहले हमने दूसरे मेथड से किया था एक्सपेंडेड फॉर्म से। आज सेम फंक्शन को आप सॉल्व करेंगे ट्रुथ टेबल से। सो द क्वेश्चन इज ऑब्टेन द ट्रुथ टेबल ऑफ द फंक्शन एंड एक्सप्रेस इट इन सम ऑफ मिन टर्म फॉर्म। क्वेश्चन में क्लियरली कहा जा रहा है कि आप मिन टर्म फॉर्म को ऑब्टेन करें यूजिंग द ट्रुथ टेबल। अगर आपको कहा जाए ऑब्टेन द मिन टर्म फॉर्म यूजिंग द टेक्निक एक्सपेंडेड फॉर्म की टेक्निक से, तो आप उससे सॉल्व करेंगे। अगर ट्रुथ टेबल से कहा जाए तो आप ट्रुथ टेबल से इसको सॉल्व करेंगे। और अगर क्लियरली कुछ भी मेंशन नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ आपसे कहा जाए कि एक्सप्रेस द गिवन फंक्शन इन सम ऑफ मिन टर्म फॉर्म, इन दैट केस फिर आप कोई भी टेक्निक, कोई भी अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस मेथड। फंक्शन में आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि टोटल ऑल टुगेदर 4 वेरिएबल्स हैं, ए बी सी एंड डी। ये आपका फंक्शन है और इसमें टोटल 4 वेरिएबल्स हैं लाइक दिस। अब क्योंकि 4 वेरिएबल्स हैं तो इन चारों वेरिएबल्स को सबसे पहले मैंने ट्रुथ टेबल का इसमें आपको ग्रिड बना दी है। और अब ट्रुथ टेबल के लिए आपको जो है वो पहले कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे। क्योंकि हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं तो 2 टू द पावर n के हिसाब से जो है वो आपके कॉम्बिनेशंस आएंगे और आपके पास 16 कॉम्बिनेशंस ऑल टुगेदर आएंगे। आइए इनके पहले कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, ए बी सी एंड डी। ऑलराइट, तो ये आपके पास आ गए ऑल टुगेदर 16 कॉम्बिनेशंस। इन कॉम्बिनेशंस का टेबल किस तरह से बन सकता है, इजीली आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, ये मैं आपको दूसरी वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आप वहाँ से इसको लिखने का एक प्रॉपर ईजीएस्ट पैटर्न है, तरीका है, वो देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। इसमें आपको सबसे पहले ट्रुथ टेबल में ऑब्जर्व करना है कि किन किन वेरिएबल्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। तो पहले आप वो सारे वेरिएबल्स देख लेंगे जिन पे कॉम्प्लीमेंट है, बिगनिंग विद द फर्स्ट अल्फ़ाबेट, फर्स्ट लेटर, या पहला वेरिएबल जिसे आप कह लें। ए यहाँ पे कंसीडर करें तो ए पे कॉम्प्लीमेंट है, देन बी पे भी है, सी पे भी है और डी पे भी है। देयरफॉर आपको जो है वो सारे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म चाहिए चारों वेरिएबल्स के। तो ये हो गए आपके 4 स्टार्टिंग कॉलम्स। उसके बाद आपको देखना है कि किन किन टर्म्स में आपको प्रोडक्ट यूज़ करनी पड़ रही है, एंड लगाना पड़ा है, एंड कॉपरेशन। तो अगर आप देखें तो जो चारों टर्म्स हैं सब में एंड लग रहा है, तो आप उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, अपना चार्ट बना सकते हैं। तो पहले कॉलम में जो है वो आप लिखेंगे इसके अंदर ए इंटू डी। सो पहले कॉलम में इसमें आ जाएगा आपकी पहली टर्म जो है, दैट इज़ बी डी कॉम्प्लीमेंट। फिर उसके बाद जो दूसरी टर्म है उसका कॉलम ए सी डी कॉम्प्लीमेंट, थर्ड टर्म ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, एंड देन फोर्थ टर्म ए कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद इन सब टर्म्स का क्योंकि समेशन आपको लिखना होगा तो आप यहाँ पे डायरेक्टली एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो आंसर आएगा। अच्छा, अब इस टेबल को फिलअप करने का ईजीएस्ट वे आउट क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, जो भी ए की वैल्यूज़ हैं उनका रिवर्स जो होगा वो एक कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। तो आप क्विकली गो थ्रू कर सकते हैं ए के कॉलम को। ए के कॉलम में स्टार्टिंग 4 रोज़ के अंदर जो है वो 8 रोज़ तक 0 हैं और अगली 8 रोज़ में आपके पास सारे 1s हैं। तो यहाँ तक आपको चाहिए 1 और बाकी यहाँ से लेके ऑल ज़ीरोज़ आएंगे। तो इससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा अपने टेबल को फिलअप करना, क्योंकि बहुत बड़ा टेबल है। तो यहाँ पे आप आराम से सब में 1 लिख दें और यहाँ पे सब में ज़ीरोज़ आ जाएगा। ये रिवर्स फॉर्म आ गई आपका ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि बहुत ईजी था। अब आ जाते हैं बी में। बी का कॉम्प्लीमेंट आपको लेना है, तो बी में भी यही पैटर्न है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है कि पहले 4 रोज़ में ज़ीरोज़ हैं, देन 4 में 1 है, फिर 4 रॉज़ हैं जिसमें 0 और फिर 4 रॉज़ में 1 है। तो इस तरह से यहाँ से 1 स्टार्ट होगा, 2 3 4, देन 4 ज़ीरोज़, 1 2 3 4, then again 4 1 1 1 1 1, and then again 4 zeros 0 0 0 and 0। अच्छा, अब आ जाते हैं सी के कॉम्प्लीमेंट में। सी के कॉम्प्लीमेंट में पूरा यही पैटर्न है और 2 2 के ऑर्डर से आपको इसको रिवर्स करना है, स्टार्टिंग विद 0। क्योंकि 0 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 2 दफ़ा 1 एंड देन 2 दफ़ा 0, और ये पैटर्न आप इससे पूरा कॉलम फिलअप कर सकते हैं। ये क्विक वे है।
ठीक है, इस तरह से हो गया आपका सी का कॉम्प्लीमेंट, पूरा कॉलम बन गया। अब आ जाते हैं डी पे। डी पे आपको पता है कि एक एक के गैप से जो है वो रिवर्स वे में चल रहा है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसको रिवर्स करना है। 0 1 0 1 0 1 0 1 पूरी पूरे कॉलम में यही है, तो 1 0 1 0 हो जाएगा। 1 0 1 0, ये आपका डी का कॉलम भी कम्प्लीटली फिल हो गया। ये बहुत ईजी था। अब इसके बाद आ जाते हैं बी मल्टीप्लाई करवाने। बी कहाँ है? बी का कॉलम ये है और उसको आपको डी के कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करवाना है। अब इसमें अच्छी बात ये है क्योंकि ये चारों कॉलम मल्टीप्लाई के ऑपरेशन पे चलेंगे। ठीक है, इन सब कॉलम्स में प्रोडक्ट करवाना है आपको। तो अगर किसी एक में भी ज़ीरो आ जाता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसके आंसर को, दूसरे में 1 है 0 है फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आपका आंसर ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो आप पहले बी के कॉलम को अगर देखें तो फर्स्ट 4 रोज में ऑल ज़ीरोज़ हैं। तो डी कॉम्प्लीमेंट में क्या है क्या नहीं है आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आपको आंसर जो है वो 0 ही रहेगा। तो फर्स्ट 4 कॉलम में आप इजीली 0 लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट 4 कॉलम में क्या है, इसके लिए आपको डी का कॉम्प्लीमेंट चेक करना पड़ेगा क्योंकि इस कॉलम में बी जो है वो 4 दफ़ा 1 है। तो इसको स्किप करते हैं पहले यहाँ तक, यहाँ से आते हैं। अब आप यहाँ से अगेन पैटर्न रिपीट हो रहा है आपके पास और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो सारे ज़ीरोज़ हैं। तो इसके सामने बिल्कुल क्लियरली आप यहाँ पे आके 0 मार्क करें और 4 टाइम्स 0 फिर से आ गए आपके पास और ये अगेन यहाँ पे 4 1 है। तो अब इन 4 वंस के लिए और इन 4 वंस के लिए आपको डी कॉम्प्लीमेंट के कॉलम को चेक करना है अच्छी तरह से। अब क्योंकि यहाँ पे वंस हैं और यहाँ भी वंस हैं यहाँ से यहाँ तक, तो अब सिर्फ आपको डी कॉम्प्लीमेंट का कॉलम देख